अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी जॉइन किया है डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब ने। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। बड़ी मेहरबानी, बहुत-बहुत शुक्रिया इनवाइट करने का आरज़ू जी। और इससे पहले कि हम आज के टॉपिक की तरफ चलें, जो लोग हमें देख रहे हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि डॉक्टर साहब का भी चैनल और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन को आप लोग क्लिक कर देंगे तो जैसे ही कोई नई वीडियो आएगी तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। डॉक्टर साहब आज हम बात करेंगे, पाकिस्तान का नाम एक टेररिज्म के हवाले से बहुत ज्यादा लिया जाता है। एफएटीएफ में भी कई बार रहे हैं और जी, भारत को भी और कई कंट्रीज को शिकायत रही है। क्या हम शुरू से ही इस किस्म के लोग हमारे यहाँ रहा करते थे या हम सपोर्ट करते थे जिनको के टेररिस्ट कहा जाता है, या जो जैसे हाफिज सईद और इस किस्म के, या आपके ख्याल से ये बाद में किसी वक्त जाके ये सिलसिला शुरू हुआ? देखिए टेररिज़्म का ये टर्म जो है ये तो अ, उम, ज़्यादातर 9/11 के बाद तो ये सारी दुनिया की वो क्या कहते हैं टर्मिनोलॉजी ज़ुबान का हिस्सा बन गई। लेकिन इसका शुरू ये बहुत देर पहले भी हो चुका हुआ है। यानी टेररिज़्म की डेफ़िनिशन ये है कि आप वायलेंस इस्तेमाल करें दूसरे बंदे कोई इरादे को बदलने के लिए और उसमें अगर आप निहत्तों को टारगेट करते हैं जिनकी इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, तो वो इज़ टेररिज़्म ऑफ द हाईएस्ट टाइप। समझ गई आप? तो उसके केसेस तो आपको हिस्ट्री में मिल ही जाएँगे। टेररिस्ट ग्रुप हमेशा हुए हैं, एनार्किस्ट हुए हैं जिन्होंने बम चर्चेज़ में उड़ा दिए और इधर कर दिया और वो कर दिया। सेकंड वर्ल्ड वॉर में वो जो था ऑस्ट्रियन हंगेरियन एम्पायर के प्रिंस को मार दिया और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वो शुरू हो गई। तो एक्ट्स ऑफ टेररिज्म की हिस्ट्री बहुत पुरानी है। जितनी इंसानियत है उसी में आपको केसेस ऑफ टेररिज्म मिल जाएंगे। लेकिन इसकी करंट यूसेज जो है वो अफगान जिहाद जहाँ पे ख़त्म हुआ है, तो इतने लोग हमने ट्रेन किए हुए थे। यू सी अफगान जिहाद से पहले सुना 400 होते थे ये मदरसे, जिनका काम वही था जो तारीख में हमेशा रहा है कि मस्जिदों में इमाम मस्जिद जो है नमाज पढ़ाने पेश इमाम वो तैयार करना, विच वॉज अ नॉर्मल थिंग। लेकिन अफगान जिहाद तो ख़त्म हो गया, लेकिन इतने हज़ार लोग ये ट्रेंड थे। कुछ जो अरब हैं वो अलकायदा हो गए, कुछ तालिबान रजीम हो गए, कुछ हमने इंडिया सेंट्रिक कश्मीर सेंट्रिक बना के, तो लश्कर तैयबा कश्मीर में, जैश ए मोहम्मद कश्मीर में और इंडिया में, और हरकतुल मुजाहिदीन, इस किस्म की इट मशरूम्ड कई इस किस्म की ऑर्गेनाइजेशंस बनी। फिर पाकिस्तान के अंदर 90s में शिया सुन्नी इशू के ऊपर वो क्या है जंगवी बने और लश्कर ए जंगवी। लश्कर जंगवी, हम्म। उधर शियाओं ने भी एक बनाया था निज़ाम जाफरिया या कुछ इस किस्म का ऐसे इस किस्म के नाम। लेकिन बेसिकली ये क्योंकि सुन्नियों की मेजॉरिटी है तो शियों के ऊपर बहुत इन्होंने टेररिज्म की। ठीक है। पाकिस्तान की बदनामी इस तरह होती है कि ना सिर्फ यहाँ के लोग दूसरी जगह जाके टेररिज्म करते रहे, बल्कि कई लोग यहाँ पे आते थे ट्रेनिंग के लिए। कई ग्रुप इंग्लैंड से आए और जगह से आए और उन्होंने जाके लंदन के अंदर बाकी जगह पे ट्रेन के अंदर वो क्या कहते हैं अंडरग्राउंड में बसों में की, वो सारी आंखों के सामने है मेरे। हाँ जी। और इंडिया के अंदर टेररिज्म सिर्फ ये बॉम्बे वाला केस नहीं हुआ, ये कई साल करते रहे हैं और कई जगह करते रहे हैं। बॉम्बे का नाम इसलिए हो गया कि वो उनका फाइनेंशियल कैपिटल है और उनकी सबसे प्रेस्टिजियस जगहों को इन्होंने जाके अटैक किया। वरना उससे महज साल पहले एक जो सुबह ट्रेन चलती है ना, कभी आप बॉम्बे में जाएं तो लोकल ट्रेन के अंदर लोग दे आर पैक्ड लाइक सार्डिन्स। तो वहां पे इन्होंने चला दिया था बिल्कुल रोज अपना मर्रा दफ्तर पे जाने वाले लोग 173 मार दिए थे। लश्कर तैयबा थी या जैश ए मोहम्मद ये वो। फिर जैश ए मोहम्मद के ये पकड़ लिए थे उन्होंने
क्या नाम है उनका, मौलाना व्हाटएवर हिज नेम, जैसे मोहम्मद, आप ये हाफिज सईद, नहीं हाफिज सईद तो लश्कर मसूद अजहर, हाँ, मसूद जी, अजहर वो जी। जी, वो वहाँ जेल में थे, हम्म। तो इन्हीं के लोगों ने वो इंडियन प्लेन वहाँ से नेपाल हाँ। जा रहा था, कंदहार ले गए, वहाँ पे रास्ते में कई इंडियंस को मार दिया बेचारों को। एक बिल्कुल जोड़ा जिसकी शादी हुई थी, पंजाबी हिंदू थे वो नेपाल जा रहे थे हनीमून टाइप करने के लिए, उनको मार दिया। तो ये टेररिज्म के बाद फिर हमने यहाँ से, वो एक काशी काशी होता था, उसने एक तो है ना 9/11, उससे पहले उसने कोशिश की थी उसी जगह पे बम चलाने की, वो पकड़ा गया था, यूसुफ काशी या कुछ नाम था, गालिबन ही वाज बलोच ऑफ सम सॉर्ट। हाँ जी। तो पाकिस्तान माशाल्लाह टेररिज्म का गढ़ बन गया, और वो रेपुटेशन आज तक चल रही है। और हमने जो टेररिस्ट एक्यूज्ड हैं कई केसेस में, उनको हैंड ओवर नहीं किया, ये कह के एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी नहीं है। लेकिन पाकिस्तान ने कई टेररिस्ट जो पकड़े थे, अमेरिका के प्रेशर पे और उनके पैसे की वजह से उनको हैंड ओवर भी किया। ठीक है। सर इनको इलेक्शन में भी हिस्सा लेने की इजाजत देते हैं, एक तरफ कहते हैं जी एफएटीएफ में जाके, फिर हाफिज सईद को कहते हैं जी हमने 31 ईयर्स की जेल कर दी है, लेकिन साथ ही हाफिज सईद के बेटे को एक नई पॉलिटिकल पार्टी के नाम से इलेक्शन अभी में हिस्सा लेने की परमिशन भी मिली है। अब वो कहेंगे जी ये बेटा जो है ज़रूरी नहीं अपने बाप की जो है हरकतें उसकी बुनियाद पे, तो टेक्निकली तो बात सही है, लेकिन उसको ये दे देना शो करता है कि ये स्टेट अभी भी उनको कल्टीवेट करती है। समझ गए आप? टेक्निकली ऑफ कोर्स बेटा जो है वो बाप के गुनाह तो नहीं ना उसका हिस्सा बनता, लेकिन उसको टिकट क्यों मिला है उसकी वजह तो हमें समझ आती है। मगर सर इनके बेटे तो इन्हीं के जैसे होते हैं, इनके बेटों के साथ तो कोई ऐसी चीज नहीं है कि वही मैं कह बाप रहा के हूँ, नक्शे कदम पे ना चल रहे हो। मैं वही कह रहा हूँ, अगर ये हुआ है तो ये पाकिस्तानी स्टेट की एक और हमाकत है जिसको लोग। और हाँ। सर लश्कर ए जंगवी तक को परमिशन मिल गई है, लेकिन इमरान खान के 90% लोग जो है उनके पेपर रिजेक्ट हो गए, लश्कर ए हाँ, जंगवी वाले इलेक्शन में हिस्सा लेने, मतलब क्या पार्लियामेंट बनेगी। वो तो टोटल टेररिज्म उनके एक्ट हैं और बेतहाशा एक्ट हैं उन्होंने किए हैं। हाँ जी। तो उनको इजाज़त मिल गई है, और इमरान खान को और उसकी पार्टी के लोग सुने, मेरे अपने दोस्त बता रहे हैं कि वो नॉमिनेशन पेपर लेते ही नहीं है, पर उठा के ले जाते हैं लोगों को। अब क्या कहा जाए, इस दौर में 2023-24 में आप ये हरकतें करते हैं तो इमीडिएटली दुनिया उसको नोट कर लेती है। ये तो ये क्या कहते हैं, इंटरनेट का ज़माना है, आप छुपा ही नहीं सकते इन बातों को। लेकिन पाकिस्तान में वो कहते हैं शर्म तुमको मगर नहीं आती, ये वो वाली बात हो गई है। अब नहीं आती शर्म हमें, तो हम ये हरकतें करते हैं। सर 2023 की हम कोई अचीवमेंट नहीं बता पाते, अगर पाकिस्तान से पूछा जाए कि जी आपने क्या किया पिछले साल में, तो हम कुछ नहीं बता सकते। बाकी कंट्रीज में कुछ ना कुछ हुआ है, चाहे हम भारत की बात करें या हम किसी और कंट्री की बात करें, वो 10 चीजें गिनवा सकते हैं, चले 10 ना सही, दो चार तो फिर भी गिनवा ही देंगे। ठीक है, चंद्रयान हो गया, कुछ और इकोनॉमी में उनका कितने ट्रिलियन पे चले गए, क्या हो गया। पाकिस्तान वहीं का वहीं स्टिल हुआ पाकिस्तान है। बल्कि डाउन गया है मेहल, हमारी जो डेट है इंटरनेशनल वो इंक्रीज नहीं हुई शायद। आईएमएफ अभी भी हमारी नाक रगड़वा रहा है कि नहीं, मुझे तो यही खबर है। तो 11 तारीख को फिर आ रहा है ना, जनवरी की 11 को फिर वो कह रहे हैं आके चेक करेंगे। उनकी मैंने रिपोर्ट पढ़ी थी कि इनकी जो वो है ना इकोनॉमिक मॉडल वो गलत है, और वो बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। यानी ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जो सोशलिस्ट बहुत देर से कहते रहे कि ये होना चाहिए टैक्सेशन ये वो इन्होंने नहीं की। अब दुनिया की कैपिटलिज्म वाले कह रहे हैं कि ये करो, कि भाई जिस यहाँ पे जो आपके प्रॉपर्टी लोग हैं उनको टैक्स तो किया जाए ना, वो टैक्स ही नहीं देते। हाँ। हाँ। तो सर वो तो हमारे प्राइम मिनिस्टर जो अभी नए वो काकड़ साहब जो हैं केयरटेकर, उनका भी कहना है कि जस्ट 10 बिलियन जो है वो टैक्स चोरी हो रही है, लेकिन सर वो कर कौन रहा है, इन्हीं की क्लास तो कर रही है। इन्हीं मिडिल की क्लास क्लास का या है। अपर मिडिल क्लास तो उसके तो जी जी। अपने आप ही पैसे कट जाते हैं। अब काकड़ साहब से पूछे, प्राइम मिनिस्टर हैं आप, कल को कानून बनाना है कि जो भी करेगा उसके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस केस चल जाएंगे, वो क्यों नहीं करते?
अब क्या कहा जा सकता है? सर एक बड़े इंटरेस्टिंग एक मैं देख रही थी इंटरव्यू में, वो पाकिस्तानी और इंडियन बैठ के बात कर रहे थे, तो उन्होंने जो पाकिस्तानी थे उन्होंने कहा जी देखिए हमारे यहाँ से तो पता नहीं कितने प्राइम मिनिस्टर आपके यहाँ गए भारत में चक्कर लगाने, आपके यहाँ से सिर्फ 2 आए। उन्होंने कहा भाई हमारे 2 ही उस जमाने में आए थे, आपके यहाँ तो हर 6 महीने बाद, हर साल बाद जो प्राइम मिनिस्टर बदलता है। तो कब सर बदलता इतने है? प्राइम मिनिस्टर क्यों पाकिस्तान चेंज करता है, फिर भी कुछ नहीं होता? या तो चेंज करके आप उनको एक्चुअल पावर भी दे दें। वो जब अपने आप को असर्ट करते हैं, राइट और रॉन्ग, उनकी हम्म। छुट्टी हो जाती है। बेनज़ीर नवाज़ नवाज़ शरीफ, बेनज़ीर नवाज़ शरीफ, ये होता रहा। हाँ जी। उसके बाद अगर कोई हुकूमत बनी तो केस-कूस चल गए। शायद 2 प्राइम मिनिस्टर पीपल्स पार्टी के दौर में आए थे। हम्म। यूसुफ रज़ा गिलानी तो कंटिन्यू किया, लेकिन उससे पहले राजा समथिंग, हम्म। ही हैड टू लीव। तो वो ये राजा हमारे राजा रेंटल जो कहलाते थे। रेंटल। अच्छा, 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 अच्छा। यहाँ पे एक मौलवी साहब थे, वो क्या थे, सैंडविच और कोई डीज़ल, ये अजीब अजीब एक हमारे मौलाना विस्की भी थे सर, मौलाना कौसर विस्की नियाज़ी। विस्की। हाँ, हाँ, वो भी थे, वो बड़ी पुरानी बात है, हाँ, जी, जी, वो मतलब ये सारे इस तरह के नाम रहे हैं मगर। ये रहे हैं। मगर सर 2024 को आप कैसे देखते हैं? पाकिस्तान को खास तौर पे क्या चैलेंजेस आपके ख्याल से जो उनको फेस करने पाकिस्तान का पड़ेंगे? अभी मेन चैलेंज तो बलूचिस्तान के लोगों के साथ कोई ना कोई पीसफुल रेज़ोल्यूशन करना चाहिए, हाँ। वरना ये कॉन्फ्लिक्ट जो है अब दुनिया की पूरी नज़र में है और इससे हालात और ख़राब हो सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि बलूचों के साथ जो ज़ुल्म हो रहा है, उस पे हम सबको आवाज़ उठानी चाहिए। और सो एक एक तो ये इश्यू है। दूसरा, आप इंडिया के साथ पंगे लेने छोड़ दें, उनके साथ नॉर्मल रिलेशंस की तरफ आएँ। मेरे तो कई साल अब यही कहते हुए गुज़र गए हैं। 2020, 21, 22 उससे पहले भी मैं कहता था, लेकिन कोई 20 के बाद तो मेरी वो रेपुटेशन बहुत फैल गई है, तो अक्सर लोग पूछते रहते हैं। लेकिन फ़र्क ये होता है कि साल बदल जाता है, पैगाम वही रहता है और सुनता कोई नहीं है। हालाँकि पूरा इंडिया भी मानता है, पाकिस्तान के लोग भी जो जानते हैं, कहते हैं आपकी बात सही है। हमें इंडिया से नॉर्मल रिलेशंस में कोई नुकसान नहीं है। हमने मगर सर सारी मा इंडिया भी तो नहीं मान रहा ना सर, इंडिया की तरफ से भी तो कहा जा रहा है पहले टेररिज्म को रोकें, और टेररिज्म इनसे हाँ, काबू इतनी जल्दी आई तो नहीं आएगी। ठीक है, तो टेररिज़्म को रोक लेना। आप बताएँ, हम दोनों दोस्ती करना चाहते हैं हम्म। और मैं टेररिज़्म आपके खिलाफ करता हूँ, व्हाई वुड यू बी माय फ्रेंड? कोई बुनियाद होगी। टेररिज़्म जो है वो अ, आप देखें, ये सारा वेस्ट जो है, लिबरलिज़्म, इंडिविजुअल फ्रीडम, क्या-क्या है। अब आप एयरपोर्ट पे पहुँचे, जूतियाँ भी उतरवा लेते हैं आपकी, बेल्ट भी उतरवा लेते हैं। हम्म। हाँ जी, चाहे आप बुज़ुर्ग हों या आप यंगस्टर हों, बच्चे हों, सबकी उतरवा लेते हैं। तो ये इंडिविजुअल की जो इंटेग्रिटी है, बिल्कुल ज़ीरो नहीं हो गई? तो वो मेरा मतलब है, जो इतनी लिबरल सोसाइटीज़ हैं, उन्होंने भी शिकंजा कस दी है। तो टेररिज़्म की बुनियाद पे जो इंडिया में अब पॉलिसीज़ हैं और या जिन-जिन मुल्कों में इन्होंने करवाई हैं, वो हमको नज़र तो आती हैं। और लेकिन उससे सर हुआ आपको जी। उससे सारा है कि सारे मुसलमानों को एक बदनामी सहनी पड़ती है। हम्म। हालाँकि सच्ची बात ये है, आई वुड से अबाउट 95% मुसलमान अपना काम-शाम किया, महफ़िलों में बच्चे में बैठ गए, ये वो उनके पास टाइम ही नहीं होता। लेकिन वो जो 5, 2, 1% है ना, वही इतने हज़ारों में हैं यहाँ पे, अब लाखों में वेस्ट में, कि हर स्टेट जो है इन पे नज़र रखती है। इन पे नज़र रखती है तो इसका मतलब है मुझ पे भी रखती है। नाम तो मेरा इश्तियाक अहमद है ना। अब क्या किया जाए? मगर सर आपको नहीं लगता कि इन्होंने पहले तो खैर बहुत ज्यादा इन्होंने सपोर्ट किया पाकिस्तान ने इस तरह के लोगों को जो टेररिज्म फैलाते थे और करते थे। अब अगर ये उसके बाद वो जिसे कहते हैं ना, उस एक 10 लोगों के ग्रुप में से अब कई हजार या कई सौ ग्रुप, अगर मैं कम करूं कई सौ ग्रुप निकल आए हैं, तो अब इनको पकड़ने में या इनको खत्म करने में इनको मुश्किल हो रही है और जी, जी, टाइम भी जी। लग रहा है। क्योंकि ये टेररिस्ट ग्रुप्स जो हैं वो सेल्स में होते हैं, 3-3 4-4 के, हम्म। और एक सेल का दूसरे को नहीं पता होता। वरना टेररिज्म जो है वो चल ही नहीं सकती। हाई कमांड जो है उसमें चंद लोग सबको कंट्रोल करते हैं, लेकिन
लोकल लेवल पे तो ज़रूरी नहीं 2 टेररिस्ट ग्रुप एक ही शहर में एक-दूसरे को जानते हों। तो इस तरह अल्ट्रा सीक्रेसी में सारा कुछ होता है। वो हो तो गया, अब हर जगह इनके वो सेल्स जो हैं वो मौजूद हैं। अब उनको कंट्रोल करना इतना आसान भी नहीं है। तो पाकिस्तान के लिए एक मुसीबत तो बन गई हुई है। लेकिन सर रेपुटेशन भी तो खराब हुई है इनकी बहुत ज्यादा, लेकिन बहुत इकोनॉमी, क्योंकि इकोनॉमी खराब है तो सर जिसके पास पैसा नहीं होता उससे तो वैसे ही कोई बात नहीं करता, कोई नहीं मुल्क करता, की क्या। ऐसे ही है। ना हमारे पास पैसा है, ना हमारे पास कोई एक्सपोर्ट आइटम है, हम्म। ना हमारे पास कोई ऐसा मिनरल है दुनिया का जो वो मरते जा रहे हों हमारे साथ ताल्लुक बनाने के लिए। हम तो एक प्रॉब्लम है कि अगर ये स्टेट डिसइंटीग्रेट होती है तो ये 230 मिलियन लोग इधर ही ना हमारी तरफ भाग जाएँ, हमारी तो सारी सोसाइटीज़ तबाह हो जाएँगी हम्म। इनको देख के। ये यहाँ पे अगर असाइलम लेने आ गए, कोई दुनिया में पाकिस्तान को डिसइंटीग्रेट नहीं होने देता। ये अगर पाकिस्तान खुद करेगा ना तो एक और बात है, वो तो फिर हो जाता है। ये मैं कह-कह के थक गया हूँ, इनको कोई समझ नहीं आती। लेकिन सर अभी भी बाहर की तरफ भाग रहे हैं पाकिस्तानी, आपको लगता है क्या उन्हें करें? एक्सेप्ट किया जाएगा, हाँ, उनको लोग रखेंगे, जॉब्स हैं उनके लिए, वहां भी तो आबादी बढ़ा ही दे दी है ना उन्होंने यूरोप अमेरिका में, वो तो कैसे कैसे एडजस्ट होंगे। हाँ, वही ना अब कितने होंगे, कैसे होंगे? कहते हैं अभी भी कनाडा में बहुत ज़रूरत है तो वहाँ जा रहे हैं लोग और यूरोप के अंदर हाइली एजुकेटेड आईटी, एमबीए उन लोगों को लेते हैं, बाकियों को तो नहीं लेते। बाकी तो पॉलिटिकल असाइलम के ज़रिए कोई आ जाए तो अब उनको भी मुश्किल हो गया है असाइलम मिलना, पहले एक और दुनिया होती थी। तंग आए हुए हैं लोग हमारे लोगों से बस, इतना सर मैं हमारे लोग जो चले जाते हैं यूरोप, बहुत टाइम पहले के भी जो गए हुए हैं या अभी भी जो गए, जिन जो शादी से पहले चले गए या शादी के फौरन बाद चले गए, जब इनके बच्चे बड़े होते हैं तो ये कहते हैं नहीं पाकिस्तानी अंदाज में हमने पालना है। वो ये कोई नहीं ये पढ़ता। ये चीज मुझे समझ नहीं आती क्यों। स्वीडन में तो वो चलता नहीं। मैंने हाँ। देखा है हर घर में वो बगावत हो जाती है। तो इंग्लैंड का मुझे पता नहीं, वहाँ पे बिल्कुल ही बैकवर्ड किस्म के लोग आते हैं और तो जो लोग कोशिश करते हैं उनके बच्चे चंद एक हमारे दोस्त थे बड़े अच्छे पुराने आदमी वो, उनका एक बेटा चला गया था ये आईएसआईएस में, हम्म। उसको बड़ी मुश्किल से वापस लाए हैं। तो ऐसे भी एक्सेप्शनल केसेस हो जाते हैं। बट सर बहुत से केसेस ऐसे भी होते हैं कि सर इटली से और किसी और जगह से लेकर बेटियों को पाकिस्तान आते हैं, जबरदस्ती उनकी शादी करा देते हैं, फिर और यहाँ पे अगर वो कत्ल भी मना किया, करें तो कई कत्ल भी कई जो है करते हैं। उनको मार भी दी, कत्ल किया है उनको, बिल्कुल कत्ल ऐसा किया, हुआ। इटली वाले कत्ल हाँ। गुजरात वालों ने किया था। गुजरात हाँ। में तो सबसे ज़्यादा इस किस्म के कत्ल होते हैं, और जगह भी हो जाता है। तो तो ये माइंडसेट मेरे क्यों चेंज नहीं होता सर, वहां रहकर भी नहीं होता नहीं होता, अब ये मैं क्या कह सकता हूँ। तो कि। एक अब ये मुसलमानों में ये है कि औरत जो है वो पर्दे में होनी चाहिए और ये है और वो है। तभी आप देखें जन्नत के अंदर औरतों को रिवॉर्ड का कोई ज़िक्र ही नहीं है। वरना अगर अल्लाह ने इक्वालिटी कायम की होती तो फिर सबको रिवॉर्ड कुछ ना कुछ तो मिलता ना। चलो लड़कियों को अवार्ड और कुछ ना मिलता तो वहाँ पे उनके अपने बाग होते, अपनी कुछ और होता, उनका ज़िक्र ही कहीं नहीं है। सर कोई जैसे जो लेडीज को शौक होता है, कोई शॉपिंग सेंटर होता कोई कोई लाइब्रेरी होती, मतलब कोई सर बुक्स भी तो पढ़ता होगा ना, कोई बुक्स के शौकीन मैं होते होंगे। वो किसी ने सवाल भी किया कि मौलवी साहब 72 हो रहे हैं तो ठीक है, और दूसरे दिन तो आदमी की कमर टूट जाए वो तो भाग जाता है कि खुदा दे वास्ते कोई किसी दोस्तों में बैठने दो, कोई कॉफ़ी पीने दो, हाँ। कोई चाय पीने दो, कोई गपशप करने दो, क्या बकवास है यार। और लेकिन बिल्कुल। मौलवियों के ज़हन में और कुछ है ही नहीं। मैंने बताया था ना आपको एक दफ़ा, हम्म। इस्लामाबाद में मैंने कह दिया यार आप इस्लाम को आपने क्या बना दिया है? नो जॉय, ये भी मैं म्यूज़िक नहीं कर सकता मैं ये, तो एक मौलवी साहब खड़े हो गए, नौजवान मौलवी थे, थोड़ी-सी शरारती भी थे। उन्होंने कहा प्रोफ़ेसर साहब आप क्या बात कर रहे हैं? आप 4 निकाह कर लें। तो वहाँ पे बहुत वो क्या कहते हैं मज़ाक और तालियाँ और ये और वो। तो हाफ़ जोक है ये, हाफ़
फैक्ट भी है कि मियाँ ये क्या कह रहे हो तुम? 4 निकाह करो, मौजें लो। तो ये दिस इज़ द लेवल एट व्हिच दे थिंक कि जॉय या प्लेज़र जो होता है, वो वहाँ तक ही होता है। पोएट्री लिखना, म्यूज़िक कंपोज़ करना और ये चीज़ें उनके बस की बात ही नहीं है। वो सब चीज़ें ममनून है या हराम है, डिपेंडिंग ऑन द मूड। लेकिन सर जहाँ पे ये जो बात करते हैं इधर शरिया लगा दो, उधर शरिया लगा दो, लेकिन जो कंट्रीज शरिया लगाती हैं वहां से सबसे ज्यादा भाग के यूरोप जाते हैं। तो यही ये भी वजह है फैक्ट है। कि शरिया जो लगाते हैं, एक तो वो खुद अपने पे नहीं लगाते। हम्म। अगर वाकई जनरल ज़िया के दौर में वो था ना कि हाथ काट दिए जाएंगे, खैर शुक्र है हाथ हूथ नहीं कटे। तो मैं कहता होता हूँ पाकिस्तान की जितनी मिडिल एंड अपर क्लास है, वो टुंडे हो जाते या उनके दोनों हाथ ना होते। जितना लूट मार यहाँ पे हुआ है, हम्म। तो इस्लामिक लॉ अगर अप्लाई होती उन पे तो बात ये टुंडों की ये एक रियासत हो जाती। तो कौन करता है ये बातें 7वीं सदी की, 20वीं 21वीं सदी की? नॉट जनरल ज़िया। उसने अपने घर में तो शत्रुघ्न सिन्हा को बुला लिया था क्योंकि उनकी बेटी उससे चार्म्ड थी। हाँ जी, हम्म। वो एक्टर हैं। बल्कि वो कहा जाता था कि उनके साले कहलाते थे, जवलक के साले। ये साले भी कहा कह जाता लो, था वो कि उनकी उनकी बीवी को बहन बीवी बना रखा था। जी, बीवी के भाई बने हुए थे, जो भी है अच्छी बात है। मैं तो हाँ, उसपे खुश हूँ कि वो आए और इनके घर रहे। तो यही तो सर डबल वो है ना, क्या ये डबल अपने है, लिए कुछ और पब्लिक के लिए कुछ और। दैट्स व्हाट आई मीन। वो गलत हम्म। है, वो गलत है। और मगर जी। मैं जानता हूँ उनके पुराने जो क्लास फेलो हैं, मेरे एक दोस्त हैं बलजीत सिंह कटियाल, उनके फादर और जनरल ज़ियाउल हक ये शिमला हम्म। में इकट्ठे पढ़ते रहे हैं। तो 80s में उनके वालिद आए पाकिस्तान। ज़ियाउल हक मेट हिम वेरी वार्मली, कार भी दे दी, सारी चीज़ें दिखाई। तो जनरल ज़िया प्राइवेटली अपनी ज़िंदगी में दोस्तों का ख़्याल करना, ये करना बहुत उनमें था। लेकिन एज़ अ पॉलिटिकल मैन उनकी सारी सियासत एक रुजत पसंद, दकियानूसी और नैरो माइंडेड रिएक्शनरी थी। कैसे ये लोग ये 2 इस किस्म की हरकतें कर सकते हैं? आई डोंट अंडरस्टैंड। बिकॉज सर उनके जमाने के जो टीवी प्लेस पीटीवी के चलाए जाते हैं, तो उसमें हीरोइन अगर रात में सो भी रही है तो भी उन्होंने सर से दुपट्टा लिया होता। हाँ, वो इस तो वही किस्म की आती थी, वो इस पाबंदी लगा दी थी। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन और सर बहरहाल ये इस वक्त जो हाल है पाकिस्तान का, ये इसमें ज्यादा हाथ ज़ियाउल हक का है, जो ज़्यादा तबाही ज़्यादा हुई है। जी, जी। बिल्कुल शुरू ऐसा ही है। शुरू जिन्ना ने किया, हम्म। फिर उसको आके खराब करते रहे एक के बाद एक लीडर, और ज़िया ने आके तो फिर पूरा ही सत्यानाश कर दिया। क्योंकि मज़हब के नाम पे स्टेट बनाना ही 20वीं सदी में एक बहुत बड़ी हमाकत है। लोग कहते हैं हाँ। जी इज़राइल तो बन गया। मैंने कहा वो इज़राइली यहूदी जो आए थे, वो 2000 साल से उनके पास कोई स्टेट सूट नहीं थी। तो हम्म। वो एक वेस्टर्न सेकुलर कल्चर के वैल्यूज़ लेके आए थे। लेकिन उन्होंने भी स्टेट बना के जो वहाँ पे फ़लस्तीनी थे उनके साथ अच्छा सलूक तो नहीं किया। तो इवन इज़राइल मैं कहता हूँ इज़ एन एथनोक्रेसी। इट्स अ डेमोक्रेसी फॉर ज्यूज़ येस। जो अरब वहाँ रहते हैं एज़ ज्यूइश इज़राइली सिटिज़न्स, ठीक है उनके भी राइट्स रूट्स हैं, बट स्टिल इट्स अ ज्यूइश स्टेट थ्रू एंड थ्रू। और जो पैलेस्टीनियन अंडर ऑक्यूपेशन है उनका जो इन्होंने हाल किया हुआ है, वो बिल्कुल इंडिफेंसिबल है। मुझे कई लोगों ने कहा जी आप तो बहुत लिबरल हैं लेकिन यहाँ, और मैं कहा नहीं बात सुनो, मुसलमान जुल्म करें तो मैं ज़रूर बोलूँगा, मुसलमानों पे भी होगा तो मैं तो बोलूँगा, हम्म। क्योंकि बिल्कुल। जुल्म जुल्म है, कोई भी करे। हम्म। हाँ, ऐसे है। बिल्कुल ऐसा है। लेकिन सर हम उम्मीद करते हैं, हम दुआ करते हैं, बल्कि उम्मीद तो नहीं है इतनी कि कुछ बेहतरी हो इस नए साल में। और जो पिछले साल में जो परेशानियां देखने को मिली और जो प्रॉब्लम्स रही हर कंट्री में, वो दोबारा ना हो। बहुत लेट्स शुक्रिया। होप। बहुत-बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया सर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मेहरबानी। सर कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।